हाय टू ऑल एंड वेलकम टू योर फ्री ट्यूशंस। आज हम बात करेंगे जैसे कि हमारे DSSB PRT की वैकेंसीज आ चुकी हैं 16 सितंबर के बाद, यानी 17 सितंबर से इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके होंगे। और तो अब जब भी DSSB का नाम आएगा तो दो चीज़ें हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 तो जनरल है सबके लिए, लेकिन जो पार्ट 2 है जो कि 100 नंबर का होता है वो सब आएगा NCTE करिकुलम के अकॉर्डिंग। अब NCTE अप्रूव्ड करिकुलम आपको पता है, अगर हम प्राइमरी लेवल पर बात करें, एलिमेंट्री लेवल पर, तो वो होगा NIOS का, NIS की बुक्स। ठीक है, सबको पता है NIS की बुक्स के बारे में। ठीक है, अगर कोई DSSB एस्पायरेंट है तो अब हम NIS कुछ नहीं होता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। ये आपको DLED या डिप्लोमा जो है ना वो ओपन स्कूलिंग के थ्रू कराता है, और इसका कंटेंट इसीलिए ऑथेंटिक है क्योंकि ये गवर्नमेंट कराती है इसको। और तो इसकी जो बुक्स है, इसमें जो भी लिखा है वो सब ऑब्जेक्शनेबल है अगर हम, ठीक है, तो इसीलिए NIOS जो है वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री या प्राइमरी लेवल पर। तो हमें अब वही करना है। तो इसके अंदर टोटल 501 502 ऐसे करके टोटल 10 कोर्स हैं, 10 कोर्स हैं, यानी कि 10 किताबें हैं। अब 10 किताबों में जैसे कि पहला कोर्स है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, अ सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो बिल्कुल सीरियल वाइज बहुत अच्छे से दे रखा है। अब हम ये सब पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, कुछ जो है ब्लॉक्स उसके मैंने यूनिट बना रखे हैं और कुछ डायरेक्टली हम बुक से पढ़ेंगे, तो मतलब नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो उसके थ्रू पढ़ेंगे। तो ब्लॉक 1, अब इस ब्लॉक 1 के अंदर भी कम से कम 3 से 4 यूनिट है। ठीक है, तो पहले एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया में, तो इसमें बात की गई है कि जैसे जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी आयोग कमेटी का गठन वगैरह था उसके बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर मतलब इस पूरे ब्लॉक में सिर्फ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में क्या क्या प्रोग्राम, कब सब प्रो कमेटी आई, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये पूरा इसके अंदर है, पूरा एजुकेशन का बिल्कुल फैक्ट्स जिसे कहते हैं ना, फैक्ट्स 1 लाइनर, वो 501 के अंदर कवर हो जाएंगे। तो 501 भी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनने रहते। तो अब इम्पॉर्टेंट जो है वो है 502। 502 में क्या है, पेडागोजिक प्रोसेस इन एलिमेंट्री स्कूल्स। जितने भी पेडागोजिक प्रोसेस है, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, जो पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद बिहेवियरिज्म वगैरह, स्किनर और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सब आ जाएगा। फिर टीचिंग प्रोसेस जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इश्यूज़ क्या हैं क्लासरूम में जो इमर्ज हो पा रहे हैं, अलग अलग इशू, डिसिप्लिन है, बहुत सारे इशू है। फिर लर्निंग को असेसमेंट कैसे किया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। फिर जो कोर्स 503 है, लर्निंग लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल, वो सीखना है पूरा। लैंग्वेज स्किल्स जो है लैंग्वेज लर्निंग से, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सीखते समय क्या लैंग्वेज 1 उसको ब्लॉक करती है या एज अ रिसोर्स हेल्प करती है, तो ये सारी चीज़ें। इसमें सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब हम बात करें कोर्स 504 505। अब 504 में क्या, लर्निंग मैथ, इसमें लैंग्वेज के बारे में था पूरा ब्लॉक कोर्स, ये पूरा मैथ के बारे में। इसमें EVS जो पेडागोजी आता है ना, हम बोलते हैं सब्जेक्ट पेडागोजी, इसको कर लो, आपकी मैथ्स पेडागोजी खत्म। EVS पेडागोजी, इसीलिए हम है ना पेडागोजी बाद में करेंगे। जैसे 503 504 और 505, ये तीनों क्या है, ये तीनों है लैंग्वेज वाले, तो इनको हम बाद, लैंग्वेज मैथ्स EVS ये सारे सब्जेक्ट वाली पेडागोजी है, सब्जेक्ट पेडागोजी, तो इनको हम बाद में करेंगे। पहले हम अपनी वैसी पेडागोजी जो है वो मजबूत करेंगे। फिर 506 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, 502 506 बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट, इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को समझना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इंक्लूसिव में समझना है, लेकिन क्या, चाइल्ड ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, RPWD एक्ट, ये सारी चीज़ें ना, ये सब इसमें है। फिर 507 आता, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, सोसाइटी से सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ये भी पढ़ना है। 508 में आर्ट, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बन जाता है, योगा वगैरह से। ठीक है, और इसके बाद अगला है हमारा 509। 509 में है लर्निंग सोशल साइंस एज, देखो अगर आप प्राइमरी में है ना तो आप इसको 509 को और 510 को
इसको आप होल्ड पे रखें। आप बस ये सोच के चले कि हमें 8 ब्लॉक करना है। 8 में से भी मैं आपको थोड़ा और इजी करूँ तो आप ये तीनों अभी के लिए छोड़ दो और आपका फोकस होना चाहिए 7 ब्लॉक। आपको 7 कोर्स ख़त्म करना है, 7 बुक्स ख़त्म करनी है। उन 7 में से भी मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने आपको बताया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, तीनों क्या है, ये सब्जेक्ट वाले, इसको छोड़ दो। तो 501, 502 2 हो गए, इसके बाद 506 3 हो गए और 507, ये 4 कोर्स तो आपको करने हैं। उसके बाद आप करो कौन सा वाला, ये लैंग्वेज, मैथ और ईवीएस वाला। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए कि आप पहले 501 करो, ठीक है। 501 करने के बाद 502 करो, फिर 502 करने के बाद सीधा बाद आप 506 करो, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट पेडागोजी का पार्ट है। फिर 506 करो, 506 करने के बाद आप 507 करो कम्युनिटी वाला पूरा, ठीक है, कि भाई कम्युनिटी और एलिमेंट्री एजुकेशन ये पूरा ये वाला करो। तो ये करो, उसके बाद आपको सब्जेक्ट पेडागोजी वाले जो ब्लॉक्स हैं, जो कोर्स हैं, वो उठाने हैं। और जब वो हो जाएंगे उसके बाद आप 508 करना, ठीक है, फिर 510 और 9 टाइम बचे तो, वरना ये दोनों को आप लीस्ट प्रायर रखें, बहुत लीस्ट प्रायोरिटी रखें, ठीक है। तो अगर हम एक रफ एस्टिमेट देख लें तो टोटल ब्लॉक्स जो अगर 510 के 10 कोर्स में वो 31 है। अब आप ये हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक हटा दो, 30 में से 8 है तो 22, तो 22 ब्लॉक्स ऑलमोस्ट है, 22 23। तो अगर 22 को हम 4 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, 88 यूनिट्स हमको कवर करनी है, 88 यूनिट्स यानी 88 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये पूरा रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे 501 से, 501 करेंगे। 502 जो है वो चैनल पे ऑलरेडी पैरेलल चल रहा है, तो 501 और 502 को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सब समझने का है इसमें, और इसमें क्या है, इसमें थियोरेटिकल है। तो मैंने सोचा कि इसको भी स्टार्ट करा देती हूँ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द प्लान फॉर पार्ट बी स्पेसिफिकली। सबसे पहले NIS करेंगे, उसके बाद इग्नू के कुछ मॉड्यूल्स देखेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग DSSB PRT यू कैन आस्क इन कमेंट्स एंड ओके, टिल देन आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।